नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे किसी अपने को खोने का दुख। इनफैक्ट किसी अपने को खोने के दुख को कैसे सहा जाए या क्या किया जाए कि उससे बाहर आए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से ये प्रेरणा आई मेरे को, इंस्पिरेशन। तो ऑफिस में मैं पता नहीं किस वजह से अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी और उसने कुछ ऐसा शेयर किया अपनी ज़िंदगी का जिससे मुझे इस टॉपिक की प्रेरणा मिली। अब किन्हीं कारणों से पता नहीं, ऑफिस में भी तरह तरह की बातें होती हैं। लोग सोचेंगे भाई बातें क्या करती हैं, ऑफिस में भी प्रवचन ही चलता रहता है ज्ञान सब भयंकर। तो क्या करें, जब ऐसे संत महात्मा वाली जो अवतार लिया है तो फिर क्या करें, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है पब्लिक को ना। पब्लिक का बात भी इसी उम्मीद से करती कि कुछ बताएंगी, लेक्चर देंगी कोई। तो अब क्या करें भाई, जो है सो है, ज्ञान तो बांटना ही पड़ता है। एनीवेज, तो बताती हूँ हुआ क्या। एक दोस्त ने बोला कि भाई कुछ समय पहले उनके फादर की डेथ हुई। अब फादर की डेथ हो गई, ये किसी कारणवश जा नहीं पाई। तो उनकी आंखों के सामने से, दिमाग से, और काफ़ी महीने हो गए उनको गुजरे हुए, दिमाग से या ख्याल से उनके पिताजी की इमेज जाती ही नहीं। और वो काफ़ी दुखी और परेशान रहती है इस बात को लेकर। अच्छा, यही नहीं, दुख का कारण एक बहुत बड़ा ये भी कि उन्होंने बड़ी कोशिश की थी जाने की। कुछ समय पहले उनकी डेथ के या उनके गुजरने के कुछ समय पहले उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, रिजर्वेशंस भी हो गए थे और तैयारी थी जाने की। किन्हीं कारणवश वो नहीं जा पाई। कारण उन्होंने एक बड़ी अजब गजब बात करी कि कहने लगी कि भाई हम सोमवार को मंदिर जाते थे, सोमवार का बड़ा मान था मुझे, मेरे फादर की डेथ भी सोमवार को ही हुई, तो अब हम सोमवार मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती। मतलब सॉर्ट ऑफ सेइंग कि भाई गॉड ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ जब मैं उनको इतना मानती थी। मुझे बहुत विचित्र लगा और बहुत ही अजीब। मैंने कहा भैया ये तो बहुत ज़रूरी है कि इनको इस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश तो करूँ, होंगी कि नहीं वो तो दूसरी बात है। तो मैंने कहा कि पहले एक छोटी सी बात है जिसमें हम सब विश्वास करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कह लेंगे भाई इसमें क्या अच्छा। हमने कहा जब तुमने कोशिश करी, और फिर हम अपने बच्चों को, घर में सबको ये बताते हैं ना कि अपना 100% दो, फिर क्या होगा वो देखा जाएगा। फिर हम किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करेंगे। जो अगर तुमने अपना 100% दिया है तो फिर सब ठीक है, क्योंकि तुम उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते ना। तुमने कहा भाई तुमने भी तो 100% दिया ना, कोशिश तो करी ना, टिकट भी बुक किए, सब कुछ किया, और फिर भी तुम नहीं जा पाए। टाइम एंड अगेन तुमने कोशिश करी जाने की, लेकिन तुम किसी कारणवश नहीं जा पाई। तो जब अगर नहीं जा पाई कोशिश करने के बावजूद, तो कोशिश थी वो तुम्हारा 100% पुटिंग इन, नहीं जा पाई तो वो खत्म। तो डेस्टिनी, यानी इट वॉज नॉट मेंट टू बी, यानी ऐसा होना ही नहीं था। जब आपको पहुंचना ही नहीं है कहीं, तो आप कैसे वहां पहुंचोगे। आपने अपनी कोशिश कर ली, फिर भी आप नहीं जा पाए, तो आप संतुष्ट हो जाइए कि नहीं जाना था आपको। कारण उसका कुछ भी हो सकता है। पहला कारण ये भी हो सकता है कि शायद अगर आप अपनी आंखों से उनको गुजरते हुए देखती, आपके सामने गुजरते, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा शौक लगता, आप और पीड़ा में चले जाते। ये भी हो सकता है कि जिसको आपने तंदुरुस्त देखा है, चलते फिरते, हंसते बोलते, उनको उस हालत में देख के आपको बहुत कष्ट होता। हो सकता है पिताजी चाहते ना हो कि आप उनको उस दशा में देखें, और आप ये सोचें कि भाई ठीक है हम चाह ही नहीं सकते थे, फिर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो शायद यही होना था। तकलीफ ज़्यादा होती है जो अगर अपनी उम्र जी के वो नहीं जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। पर जो अगर आदमी उम्र जी कर गया है, सारे काम वाम सब निपटा के गया है, जो भी उसे करना था जीवन में, और खुश खुश रह के, जिसको आपने प्यार से रखा है, जिनके बच्चों ने उनको सम्मान दिया है, सब कुछ किया है, उसके बाद वो गया है, तो फिर ढोल नगाड़ों से भेजो भाई, उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करो, उनकी मौत के लिए मातम न मनाओ। ये मेरा सोचना है कि ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए हम लोगों को। हम लोग
क्या है ना, मौत में फंस के रह जाते हैं। अब ये लोग कहेंगे कि भाई जिन पे बीतती है वो जानते हैं, आप तो यूं ही पखारने बैठ गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे घर में भी मेरे फादर की डेथ हुई थी सडन एट द एज ऑफ 60 शायद, एंड मेरी ब्रदर की डेथ हुई 36 में। ही वॉज ओनली 36 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई दुख सहा नहीं या हमारे घर में कोई ऐसी विपदा नहीं आई, फिर भी वी मूव्ड ऑन, क्योंकि हमने हर आदमी की जिंदगी को सेलिब्रेट करने की कोशिश करी। उनकी मौत तो हो गई, वो तो सबसे बड़ा सत्य है, सभी को जाना है, आज नहीं तो कल। कोई जल्दी चले जाते हैं, कोई देर से जाते हैं, कोई नहीं जी पाते अपनी पूरी जिंदगी। कोई, अब अगेन पूरी जिंदगी क्या है, वही थी उनकी पूरी जिंदगी। भगवान ने उन्हें धरती पे उतने ही समय के लिए भेजा था, तो वो अपना काम पूरा करके ही गए हैं। जो भी जितने समय के लिए थे उनका वही टाइम था। और ये भी तो कहते हैं ना कि धरती तो नर्क है, स्वर्ग तो यहाँ से मुक्ति पाने के बाद ही होता है। तो फिर जो जितना कम जिया उतना बेहतर ना, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कूद जाओ कहीं से, जा के सब सुसाइड कर लो ना, फिर तो रीबॉर्न हो जाएगा, आपका रीबर्थ हो जाएगा, रीइंकार्नेशन जैसे कहते हैं। फिर उन्होंने बोला, मंदिर वाली बात भी मुझे खटकी थी। मैंने कहा कि जिसकी रचना के अंदर हम रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बड़ी भारी कोई आस्तिक हूँ, लेकिन अगेन ऐसा भी नहीं कि मैं नास्तिक हूँ। मैं किसी पावर को जरूर मानती हूँ, तो कौन है वो भगवान जाने, पर भगवान ही मान लेते हैं ना। तो मैंने कहा कि तुम मंदिर जाती थी मंडे को, वो तुमने बंद कर दिया, तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि भाई क्योंकि भगवान ने मंडे को ही ले लिया उनको, आपके पिताजी को। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं सोचती हो, ये थॉट प्रोसेस इज हाफ ग्लास फुल वाला। मैंने कहा ये क्यों नहीं सोचती हो कि चूंकि तुम मंदिर जाती हो मंडे, तो भगवान ने सोचा कि इसी दिन इनके फादर को लूं। शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से उनको मुक्ति मिल गई हो, शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से जिस कष्ट से वो उस वक्त गुजर रहे थे वो कम हो गया हो, उनको रिलीफ मिला हो। तो ऐसा कैसे सोच लिया कि जो भगवान ने निश्चित किया आपके लिए वो गलत था? कैसे हमने ये सोचा कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया? कैसे? ये तो गलत सोचना है ना, क्योंकि जो भी होगा, जो भी भगवान करेगा वो ठीक ही करेगा ना हमारे लिए, अगर हम भगवान पे विश्वास रखते हैं तो। भगवान यानी एनी पावर, द ऑलमाइटी। तो कैसे ये सोच लिया कि भाई कुछ गलत हो जाएगा? तो जो भी हुआ वो ठीक ही हुआ ना। तो फिर सोमवार भगवान को ऐसे छोड़ देना तो कष्टदायी है। और हमने कहा, अच्छा मैं बहुत प्रैक्टिकल और बहुत वैसा सोचती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वास नहीं रखना कोशिश करती हूँ। तो मैंने कहा भाई कि क्यों मंदिर में जाके लोगों को शांति मिलती है, हमने क्यों है ऐसा? वहाँ वो वाइब्स, वो पॉजिटिव पावर होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो मंदिरों में मंत्रों का उच्चारण होता रहता है, तो उससे एक अजीब ऑरा रहती है वहाँ। दूसरा, वो जो घंटा हमारे मंदिर में बजाया जाता है, उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। आप मंदिर में घुसते हो, पहला काम आप करते हो घंटा बजाते हो। इन अ वे आप भगवान को जगाते हो कि एक्सक्यूज मी, मैं आ रहा हूँ। डोरबेल, भगवान की डोरबेल, कि वो जगें और आए आपको अटेंड करें कि भाई आ गए आपसे मिलने। तो समथिंग लाइक दैट। बट उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और जो मंदिर में मंत्र चलते रहते हैं, आरती, हम लोग के तो मंत्र भी बहुत पावरफुल है। तो वो जो भी चीज़ें होती हैं उससे जो वाइब्रेशंस होते हैं मंदिर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जब आप मंदिर में जाके थोड़ी देर शांत होकर बैठते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपका मन शांत हो जाता है उस पल के लिए। तो लोग इसलिए मंदिर जाते हैं, और मंदिर में शांति भी इसीलिए मिलती है। और ऑफ कोर्स साथ साथ पूजा भी हो जाती है ना। तो आपका विश्वास और स्ट्रांग हो जाता है कि पता नहीं क्यों मंदिर जाके क्यों शांति मिलती। कारण है हर चीज़ के। हिंदुइज्म में या हम लोगों के जो शास्त्रों में अगर आप देखें तो हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न होता है। तो ये मैंने उनको बोल दिया, समझा दिया। अब कितना समझी वो, कितना नहीं समझी पता नहीं, बट मैंने तो अपना ज्ञान भाई दे डाला कि भाई ले लो, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो तो सुन ही लो। तो फिर मैंने सोचा इसी बारे में थोड़ी बात करी जाए, क्योंकि ये एक टॉपिक बहुत ही कष्टदायी भी है और बहुत लोगों को इससे
असर होता है, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। अगेन हीलिंग प्रोसेस भी सबका अपना अपना होता है। समय के साथ सब हील ज़रूर हो जाता है, लेकिन मुझे कष्ट ये होता है देखकर कि जो अगर आदमी जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, हम उनको सेलिब्रेट तो नहीं करते हैं, वो तो एक प्रॉब्लम है ही, पर चलो अगर सेलिब्रेट नहीं भी करते, उन्हें छोड़ो, हम उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते हैं? हम क्यों नहीं उनके साथ जीते हैं जो जिंदा हैं? तो से फॉर इंस्टेंस कि अगर हम अपनी ग्रीफ में, हमारे घर में कोई मौत हुई और हम मतलब एकदम दुखी हो गए कि उन्हीं के साथ हम मरे जा रहे हैं, कि भाई अब वो नहीं रहे तो मैं कैसे जीवन मेरा आगे बढ़ेगा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, जीवन समझ ही नहीं आ रहा आगे कैसे जाए, क्या हो, क्या कर लें। तो जो हमारे आसपास लोग जीवित घूम रहे हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों या हमारे पार्टनर्स हों या जो भी हो सकता है, अगर मदर गई हैं, फादर जिंदा हैं तो फादर हों, या अगर फादर गए हैं तो मदर जिंदा हैं, अभी भी वो भी हैं, तो उन सबको हम नहीं देखते। हम अपने दुख और अपने शोक में ही घुसे रहते हैं। बच्चे जो हैं, जो सबसे बड़ा फ्यूचर हैं और हमारे सामने खुश खुश घूम रहे हैं, उबलते और खिलखिलाते और गुदगुदाते, उनको भी हम नहीं देख रहे हैं, उनकी भरी हुई जिंदगियों को नहीं देख रहे हैं। हम उसी दुख में घुसे पड़े हैं, उनकी आवाज़ों को नहीं सुन रहे हैं कि मम्मी ये, मम्मा वो, कुछ नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही दुख में भरे पड़े हैं। तो हमें ये सब दिख ही नहीं रहा है। और ना दिखना तो एक चीज़ है, उसका असर क्या, हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, राइट? दैट इज़ प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर, तो वैसे ही अगर हम अपने दिल में इतना दुख भर के बैठे हैं किसी कोने में और रोए जा रहे हैं, आसपास की ज़िंदगी को नहीं देख रहे हैं, तो धीरे धीरे वो ज़िंदगी हमसे दूर हो जाएगी और आप उसी अंधेरे में घुस के रह जाओगे। तो अगर बच्चे आपको आज मम्मा मम्मा बुलाते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उनको अटेंड करें या आप उनसे बातें करें, और आप नहीं कर रही हो क्योंकि आप उस दुख से ही बाहर नहीं निकल रही हो, तो क्या होगा? वो बच्चे धीरे धीरे बुलाना आपको छोड़ देंगे। धीरे धीरे वो अपने आप ही मैनेज करने लगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मम्मा तो आएगी ही नहीं, वो तो एब्सेंट है, शी इज़ इन हर own way healing and she's healing for a long time, who knows how long she'll take to heal। तो जब तक वो हील होगी पता नहीं, अभी मुझे भूख लगी है तो वो हील हो, उनका वेट करेंगे तो खाना कब मिलेगा? तो फिर दे स्टार्ट मैनेजिंग देयर लाइव्स देमसेल्व्स। फिर जब वो खुद मैनेज करने लगते हैं तो फिर आपकी ज़रूरत भी कम हो जाती है। फिर एक टाइम आता है कि आपकी ज़रूरत किसी को महसूस ही नहीं होती, और हो सकता है तब वो वक्त हो जब आप शायद उस दुख से हील कर चुके हो, लेकिन तब आपकी ज़रूरत किसी को नहीं है। तो फिर जहां आप अकेले हो आप वहीं रह जाते हो और आगे ही नहीं बढ़ पाते हो और दुनिया आगे निकल जाती है ना? तो हमें जिंदा लोगों के साथ जिंदा रहना है। जो गुजर गए उनके साथ, उनकी जिंदगियों को आप सेलिब्रेट कर लें, वो ठीक है, उनके साथ उस पल दुख भी मना लें उनके जाने का। कभी कभार उनकी अच्छी चीज़ों को याद करके मुस्कुरा भी लें। हर बार दुख और रोना ज़रूरी नहीं है, नहीं ज़रूरी है। आज के दिन अगर मैं अपने भाई को याद करती हूँ तो मैं ये सोच के नहीं कि हाय भगवान मेरा भाई 36 पे मर गया, अरे कितनी बार ये चीज़ करेंगे, वो तो चला ही गया ना। हम क्यों नहीं ये बात करते हैं कि कितना उसके ख्यालात कैसे थे सुलझे हुए, कैसे सोचता था, क्या बोलता था, कैसे उसने मेरी बेटी को लेटर लिखा था पहला, कैसे उसका वो लेटर आज भी है मेरे पास। ऐसे तो कहने को बहुत स्ट्रांग था, पर जब मेरी विदाई हुई थी तो कैसे फुट फुट के बाथरूम में घुस के रोया था। ये सब चीज़ें हम याद करते हैं और इन चीज़ों को याद करके खुश होते हैं। दुखी होने की तो कोई बात ही नहीं है। सेम विद माई फादर, मेरे फादर तो ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत ही अच्छे इंसान थे। कहते हैं ना लोग अपने पिता से डरते हैं, हम अपने पिता से कभी भी नहीं डरे, कभी भी नहीं। लोग भाग जाते थे घरों में, कह रहे पापा आ गए, पापा आ गए। हमारे तो पापा आते थे, कोई फर्क नहीं, हमें समझ ही नहीं आता था पापा आ गए का क्या मतलब है, कि क्यों भाग गए सब। वो इतने अच्छे थे हम लोग, और हम उनसे बात भी एकदम दोस्तों की तरह करते थे। तो मेरी बेटी जब हुई थी तो अभी भी उनका वो शक्ल आती है सामने, कैसे वो रूम में रात में, क्योंकि वो रात भर मुझे जगाती थी, तो वो रात में उठ के आते थे और कभी कभार कमरे में झांक कर कहते थे क्या हुआ, सोई नहीं क्या? ये मेरी बिटिया को सोने नहीं देती। तो अच्छी बातें याद करते हैं, मैं तो अच्छी चीज़ें याद करती हूँ और खुश रहती हूँ। फिर कहने का मतलब ये है कि चलिए थोड़ा चेंजेस लाएं अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं, थोड़ा खुश रहना सीखें, थोड़ा एंजॉय और करें, थोड़ा उन लोगों के साथ जी लें जो हमारे आसपास जी रहे हैं और ज़िंदा हैं। जो मर गए हैं उनकी साथ हम न मर जाएं, हम न घुट जाएं।
और सबसे बड़ी चीज़ कि जो सबसे बड़ा सत्य है जीवन का, उसको प्लीज़ अपनाएं, उसको प्लीज़ एक्सेप्ट करें कि जो डेथ है वो सबसे बड़ा सत्य है। मुझे, आपको, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता जो हमारे क्लोजेस्ट हैं दिल के, उन सब को एक दिन मर जाना है। तो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अगर जो जा रहा है उसे जाने दें। ऐसे बांध कर ना रखें, दुख 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 करके नहीं। हो गया, ख़त्म। 13 दिन भगवान बनाता है, जब किसी की डेथ होती है 13 दिन दिए जाते हैं। और 13वें दिन अगर आप देखें तो हिंदू प्रथा से 13वें दिन वहाँ घरों में दावत होती है, खान पान सब नॉर्मल होता है। 13 दिन का टाइम आपको दिया जाता है कि आप रिकवर करें हल्का फुल्का बिना छौका खा के। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त आप दुख में हो, तो आपका पेट भी उतना, सब चीज़, सारे मसल्स ढीले हैं, तो आप खाना भी ऐसा खाते हो कि पचने में आपको तकलीफ ना हो। देखिए कितना कितना सटीक बनाया है सिस्टम। लेकिन 13 दिन तक उम्मीद है कि आप वापस बाहर उबर आओगे और फिर वही सब लोग आएंगे, तो आप सबसे मिले जुलोगे और जीवन को वापस नॉर्मलाइज करोगे। तो फिर 13 को 13 साल ना बना दें, 13 दिन में सब निपटाएं और आगे बढ़ें, है ना। जो प्रथा है उसको फॉलो करें भाई, इधर उधर ना करें। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। ज़रा भी ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ उन लोगों से शेयर करें जो अपने घरों में रो रहे हैं किसी को लेकर, किसी को खो देने की वजह से, जो कमरों में घुस घुस के रो रहे हैं और ज़िंदगी जीना भूल चुके हैं। उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें और उम्मीद है वो सब बाहर निकलेंगे उस अंधेरे से और लाइटें जलाएंगे और बाहर देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ना खूबसूरत। चलिए, बाय, see ya।